स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पहले प्रश्न पत्र मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम मानव भूगोल की प्रकृति, उद्देश्य और विषय क्षेत्र पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में बांटा गया है। प्रारंभिक समय में भूगोल सिर्फ एक विषय, एक भौतिक दृश्यावली का अध्ययन करने वाला विषय था। आधुनिक भूगोल का जो विकास है वो 17वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपियन भूगोल का पुनर्जन्म हुआ। 18वीं शताब्दी में भौतिक प्रतिरूपों के उद्भव एवं वितरण का अध्ययन होने लगा। भूविज्ञान, वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान के साथ ही अन्य प्राकृतिक अध्ययन का प्रादेशिक भौगोलिक अन्वेषणों के आधार पर अध्ययन हुआ। 19वीं शताब्दी के आते आते राष्ट्रीय संगणना, व्यापारिक सांख्यिकी, नृजातीय अध्ययनों ने भी स्थान ले लिया। ये सभी चीज़ें भूगोल में शामिल होती गई। 19वीं शताब्दी के अंत तक भूगोल सहित विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल का पृथक रूप से अध्ययन किया जाने लगा। इसी दौरान भूगोल में विशेषीकरण का प्रारंभ हुआ, यानी उसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल की गई, उसकी विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ, उसे अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन किया जाने लगा। सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने आपको बताया, भूगोल का दो शाखाओं में विभाजन हुआ, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तत्पश्चात इसका अन्य गौण शाखाओं यानी आगे विभाजन प्रारंभ हुआ। जैसे आपको पता है, भूगोल एक अंतर अनुशासनिक विषय बन गया है। मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण और विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजनों का अध्ययन है। जनसंख्या का वितरण संपूर्ण पृथ्वी पर समान न होकर भिन्न भिन्न पाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है पृथ्वी समान नहीं है। इसमें विभिन्न पठार, पर्वत, मैदान, नदियाँ, झीलें, विभिन्न भौतिक भूस्वरूप पाए जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण विभिन्न प्रकार के पर्यावरण है, जिसके साथ मानव की क्रियाएं भी है, वो विभिन्न प्रकार की होती है और उसके तहत समायोजन वो करता है। ये समायोजन मानव वर्गों द्वारा पर्यावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के परस्पर कार्यात्मक संबंधों के रूप में प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है। मनुष्य क्या पर्यावरण की शक्तियों, प्रभाव और प्रतिक्रियाओं के परस्पर कार्यात्मक संबंध प्रादेशिक स्तर पर किया करता है। अब इन सब का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल मुख्यतः मानव के क्रियाकलापों और पर्यावरण के साथ उसके अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। प्रकृति में निवास करने वाले मानव वर्ग विभिन्न पर्यावरणों का उपयोग करते हुए उसे यथासंभव परिवर्तन करते हैं। उसमें जो मानव है वो प्रकृति में रह रहा है, पर्यावरण का उपयोग कर रहा है, अपने आसपास के पर्यावरण का उपयोग कर रहा है, उसके साथ समायोजन करता है वो, लेकिन उसमें साथ साथ अपनी यथाशक्ति अनुसार उसमें परिवर्तन करने की कोशिश भी करता है। इन परिवर्तनों के द्वारा ही समायोजन हो पाता है।
परिवर्तन और समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग जो है वो सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव भूगोल में इन सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव जो समुदाय है वो क्रियाशील रहता है। मानव क्रियाशील रहता है और इसी के फलस्वरूप विभिन्न प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन भी करता है। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल यानी एंथ्रोपोज्योग्राफी में मानव भूगोल की यह परिभाषा दी है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। यानी वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो मानव भूगोल के दृश्य हैं वो पर्यावरण में सभी प्रकार के पर्यावरण से सभी जगह संबंधित है, और जो स्वयं क्या है भौतिक दशाओं का योग है। विभिन्न जो भौतिक दशाएं हमारे आसपास मौजूद है उन सभी का योग है। प्रसिद्ध भूगोलविद, अमेरिकन भूगोलविद और रेडजल की शिष्या कुमारी सैम्पुल, इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है कि ये अस्थायी पृथ्वी यानी पृथ्वी स्थायी नहीं है, पृथ्वी में निरंतर परिवर्तन होता है, और चंचल मानव, क्योंकि मानव भी क्रियाशील मानव है, वो स्थायी रहने वालों में से नहीं है, स्थिर रहने वालों में से नहीं है। तो इन दोनों के मध्य क्या पारस्परिक संबंध हो रहे हैं, किस प्रकार के संबंध हो रहे, परिवर्तनशील संबंध, इन अंतर संबंधों का अध्ययन क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी एक अस्थिर पृथ्वी है, क्योंकि निरंतर पृथ्वी गति कर रही है और उस पर जो भौतिक दशाएं हैं वो भी निरंतर बदलती रहती है, और मानव है वो मानव भी अपनी क्रियाएं जारी रखता है। तो इनके मध्य, प्रकृति और मानव के मध्य क्या अंतर संबंध है, इन अंतर संबंधों का अध्ययन मुख्यतः जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री विडाल डी लाब्लाश, इन्होंने मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों में मानवीय क्षमताओं और क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण मानते हुए मानव भूगोल को परिभाषित किया है। उन्होंने पर्यावरण और मनुष्य में से मानवीय क्षमताओं और क्रियाकलापों को महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने मानव को अधिक महत्व दिया है। विडाल डी लाब्लाश कहते हैं कि मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नवीन विचार प्रदान करता है, एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाविष्ट है। इनके बाद आए जीन ब्रून्स। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा इस प्रकार से दी है: वे सभी दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है। हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। कहना यही चाहते हैं जीन ब्रून्स कि मानवीय क्रियाएं और पृथ्वी, वे सभी दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य कर रही है, जो मानव के द्वारा किए गए हैं, वे मानवीय क्रियाएं। हमारी पृथ्वी तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, एक विशेष वर्ग के दृश्य यानी जिसे मनुष्य द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार के जो भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को जो आसपास के पर्यावरण से संबंधित
हैं। इस प्रकार के तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। फिर प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन, इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? वातावरण और मानवीय क्रियाओं, गुणों, इन सभी के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति किस प्रकार की है और उनका वितरण किस प्रकार का है, इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल करता है। वातावरण में मानवीय क्रियाएं, उनके पारस्परिक संबंधों की प्रकृति किस प्रकार की है, मानवीय क्रियाओं की और वातावरण की, और उनका वितरण किस प्रकार का है, इन सभी का अध्ययन जो है वो मानव भूगोल में किया जाता है। इस परिभाषा में हंटिंगटन महोदय ने क्या कहा कि मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इससे स्थानिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिसकी व्याख्या करना मानव भूगोल का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। जो पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण है और मानव जो है, इनके मध्य जो इनके जो पारस्परिक संबंध है, अंतर संबंध है, इनको हंटिंगटन महोदय ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। उनके अनुसार इससे क्या है? स्थानिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, अलग अलग भिन्नताएं उत्पन्न हो रही है, जिसकी व्याख्या करना, जिसका अध्ययन करना मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। फिर फ्रांसीसी विद्वान आए डिमांजिया, ये बोलते हैं कि मानव भूगोल मानवीय वर्गों और समाजों के प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। मानवीय वर्ग और समाज तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन है। प्राकृतिक वातावरण है, मानवीय समाज है, मानवीय वर्ग है, इन सभी के संबंधों का अध्ययन क्या है? मानवीय भूगोल का विषय क्षेत्र है। इनके बाद आते हैं वाइट एवं रेनर। ये अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल को प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव के समायोजन के संदर्भ में परिभाषित किया है। इनके अनुसार ये प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजनों तथा भिन्न भिन्न तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करता है, जिसमें वह अपने जीवन को पूर्णतः या आंशिक भौतिक एवं जैविक प्रकृति के अनुकूल बनाता है। मनुष्य क्या करता है? प्रकृति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाता है। आगे चलकर इन्होंने मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया, जिसमें पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाजों का अध्ययन होता है। संसाधनों का मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन नहीं करता है। ये सांस्कृतिक वातावरण के सृजन तथा उसमें भी मानव के पारिस्थितिकी समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वातावरण में मानव निर्मित या सांस्कृतिक तथ्यों, जैसे सांस्कृतिक तथ्यों में क्या आएंगे? कृषि, पशुचारण, मत्स्य व्यवसाय, वन उद्योग, आखेट, खनन, विनिर्माण, परिवहन, व्यापार, ये सभी सांस्कृतिक तथ्यों में आते हैं। तो मानव निवास की बस्तियाँ, नगरीय जनसंख्या, सघनता, सामाजिक संगठन, विज्ञान, प्राविधिकी, इन सभी के आधार पर पारिस्थितिकी समायोजन को मापते हैं। तो ये सभी क्या है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। आगे हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को पढ़ते हैं। मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन
जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में शुरू हुआ। ये अभी तक एक प्रगतिशील विज्ञान है, यानी इसका अभी पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। इससे अभी भी ये एक प्रगति करता हुआ विषय है। इसमें प्रारंभिक समय में केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जाता था। शुरू में जब ये इसको एक विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा तो इसमें केवल मनुष्य के क्रियाकलापों का ही अध्ययन किया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर मानव पर पर्यावरण के प्रभावों तथा समायोजन को महत्व दिया जाने लगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मानव पर पर्यावरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं और मानव पर्यावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन करता है। आगे 19वीं शताब्दी में सबसे पहले रेडजेल महोदय ने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्ष को भौतिक परिवेश से अलग रूप में स्थापित किया और मानव भूगोल को जन्म दिया। उनकी पुस्तक मानव भूगोल एंथ्रोपोजियोग्राफी का प्रकाशन हुआ। जिस प्रकार से पेशेल के लेखों से भू आकृति विज्ञान का जन्म हुआ, उसी प्रकार से रेडजेल के ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी से मानव भूगोल का विकास हुआ। फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। इससे पहले मानवीय पक्षों का अध्ययन भौतिक पक्षों के साथ सामान्य रूप से ही सामान्य भूगोल के अंदर ही करते थे, यानी जो भी हमारी जो ज्योग्राफी जो विषय है वो पहले अलग अलग नहीं था, सिर्फ एक भूगोल के रूप में ही था। तो इसके साथ ही मानवीय पक्षों का भी अध्ययन किया जाता था सामान्य रूप से। मानव भूगोल को व्यवस्थित विकास के साथ ही इसके विषय क्षेत्र का स्वरूप भी निर्धारित हुआ रेडजेल के ग्रंथ से, एंथ्रोपोजियोग्राफी से। आज वर्तमान में मानव भूगोल का क्षेत्र जो है वो बहुत ही विस्तृत हो चुका है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी तल के प्राकृतिक प्रदेशों के प्राकृतिक वातावरण तथा उसमें रहने वाले मानव समूहों के परस्पर संबंधों के मध्य प्राकृतिक जो विभिन्न प्रतिक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इस संपूर्ण व्यवस्था में किसी प्रदेश की जनसंख्या भी शामिल है, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक परिवेश तथा इन सभी तथ्यों के मध्य जो कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन है वो समाहित है, जिसका उद्देश्य क्या है कि मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की पृष्ठभूमि में मानवीय क्रियाकलापों का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में स्थलाकृतिक जल राशियाँ, जलवायु, वनस्पति तथा खनिज, व सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों में जनसंख्या, मानव व्यवसाय, अधिवास, यातायात के साधन, व्यापार, शिक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन केवल मानवीय गतिविधियों को प्रोत्साहन व बाधा उत्पन्न करने तथा उनके साथ समायोजन के संदर्भ में किया जाता है, जबकि उनके उद्भव एवं वितरण का अध्ययन मूलतः भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है। दूसरी ओर मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करके विकसित किए गए सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ ये समझना आवश्यक है कि मानव भूगोल मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, लेकिन इसके साथ ये एक अध्ययन करता है कि जो प्राकृतिक वातावरण है, जो मानव प्राकृतिक वातावरण का उपयोग कर रहा है, उसका उपयोग करते हुए प्रगति कर रहा है, वातावरण के साथ जो उसके अंतर संबंध हैं और उनके साथ जो उसका समायोजन हो रहा है, इन सभी का जो स्थानिक वितरण है, ये विभिन्न प्रकार की दृश्यावली उत्पन्न करता है। इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये सभी क्या है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। जब प्राकृतिक वातावरण की बात करते हैं तब उसमें आता है विभिन्न भौतिक स्वरूप, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, जल राशियाँ, जलवायु,
ये विभिन्न प्रकार के खनिज, विभिन्न प्राकृतिक वनस्पति, ये सभी प्राकृतिक वातावरण है। जबकि जब मानवीय क्रियाकलापों की बात करते हैं या सांस्कृतिक क्रियाकलापों की बात करें, सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, तो उसके अंतर्गत व्यापार आता है, जनसंख्या आती है, कृषि, उद्योग, परिवहन, कई सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ें जो मानव हस्तक्षेप से निर्मित है। मानव का पर्यावरण के साथ समायोजन और उसके साथ अंतर संबंध, ये सभी चीज़ें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। मानव किस प्रकार से वातावरण का उपयोग कर रहा है, अपना विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और साथ ही साथ उसके अंतर संबंधों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, वो किस प्रकार से समायोजन कर रहा है, उसके अंतर संबंधों का स्थानिक वितरण किस प्रकार से है, तो ये सभी क्या है, ये मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। अब हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखो, जनसंख्या का जो भौगोलिक अध्ययन है वो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। किसी प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, कोई भी प्रदेश जो है उसके अंदर उसके प्राकृतिक वातावरण में जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है। सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। मानव द्वारा समायोजन, जो मानव किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर रहा है, ये है मानव भूगोल का विषय। किसी क्षेत्र के स्थानिक संगठन का अध्ययन, पृथ्वी तल पर विभिन्न परिवेश में निवास करने वाले मानव समूहों के संपूर्ण क्रियाकलापों का अध्ययन। कालिक अनुक्रम का अध्ययन, जिसमें समय के साथ विकास की दशाओं का विवरण भी प्रस्तुत किया जाता है। ये सभी जो हैं वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं, जिसे निम्न बिंदुओं में हम स्पष्ट कर सकते हैं। पृथ्वी तल पर किसी प्रदेश का जो प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ पर रहने वाला जो भी मानव समूह है, उसकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं, उसको वहाँ का प्राकृतिक वातावरण क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से मानव समूह भी इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करेगा। जो वहाँ का प्राकृतिक वातावरण है उसका उपयोग करते हुए मानव समूह उसके अंदर परिवर्तन करने की चेष्टा करेगा। पृथ्वी पर इन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मतलब ये जो मानव भूगोल का मेन जो विशेष क्षेत्र जो है, विषय जो है, उद्देश्य जो है, वो क्या है कि इन सभी क्रियाकलाप पृथ्वी तल पर किसी भी कोई भी एक प्लेस जो है वहाँ पर प्राकृतिक जो भी एनवायरनमेंट है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी मानव समूह रह रहा है वो क्या कर रहा है, अपने आर्थिक, सामाजिक और जो सांस्कृतिक, कल्चरल जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो प्रभावित करता है। अब इन सभी एनवायरनमेंट वो उसको प्रभावित कर रहा है, और प्लस क्या जो मानव समूह है वो भी प्राकृतिक पर्यावरण में अपने अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंजेस कर रहा है। तो ये सभी क्या है, मेन वो मानव भूगोल के अध्ययन का विषय है। और ये सभी चीज़ें वो समय के साथ बदलती रह रही है, वो स्थायी नहीं है। प्रारंभ में मानव पर्यावरण के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे मानव की, लेकिन धीरे धीरे अपने विकास के चलते कृषि और औद्योगिक क्रांतियों के बाद क्या किया, मानव ने वातावरण के साथ, जो मानव के वातावरण के साथ है संबंध, उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं। मानव ने
पर्यावरण का बहुत ज़्यादा अधिकतम जो है क्या है, दोहन किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो इसकी इतनी इन्होंने मानव ने तकनीक विकसित कर ली है, जिससे क्या हुआ है, कई सारी जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर का जो है वो डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र ही हैं जो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। ये कोई भी चीज़ जो है स्थायी नहीं है। तो मानव भूगोल का क्षेत्र जो है, अध्ययन का क्षेत्र है, वो भी इन्हीं के साथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, मानव भूगोल की प्रकृति और उसके अध्ययन का विषय क्षेत्र। थैंक यू।